अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कोविड-19 उर्फे आम में कोरोना। दूसरा रुख में पहला वीडियो इस मौजू पर बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी इस बात पर मुतमईन हूं कि उसमें दी गई तमाम मालूमात आज भी दुरुस्त हैं। इस मौजू पर आप बहुत सारे तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर हजरात के वीडियो देखेंगे, उनमें दी गई बहुत सारी मालूमात वक्त के साथ साथ गलत साबित हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिसर्च या जो मालूमात हासिल करने के बाद वो वीडियो बनाया था वो आज भी पूरे का पूरा कारआमद है। हमारी बदकिस्मती है अहलियाने पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तारीख की नाअहल तरीन, नालायक तरीन और गैर संजीदा तरीन हुकूमत है। और इसी तरह इस ग्लोब की, इस गोला की, अर्थ की, जमीन की, इस पूरे सियारा की बदकिस्मती है कि जिस वक्त ये मुश्किल और पेचीदा मरहला हमारे सामने था, आलम इंसानियत का मुकाबला था, उस वक्त अमेरिका में ट्रंप जैसा गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा इंसान, बरतानिया में बोरिस जॉनसन जैसा और इसी तरह इंडिया में मोदी जैसा फर्द हुक्मरान था। ये सब के सब दाएं बाजू के या राइट विंग के लोग थे। इन सब के बहुत ज्यादा नफ्सियाती नौइयत के मसाइल होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनकी तरजीहात ये होती हैं कि सरमायादार को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान में जब कोविड आया तो सिंध हुकूमत की जो प्लानिंग थी और जिस तरह से सिंध हुकूमत ने एडवांस किया, एन उसी तरह चीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने रिस्पॉन्ड किया और आज वो सब ममालिक कोविड फ्री हैं। वो सब के सब कामयाबी के साथ अपने मसाइल को हल कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की विफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की आजाद अदलिया ने सिंध हुकूमत पर हमला किया और बिल आखिर उसे धूल चटाई। लेकिन नतीजा क्या हासिल हुआ? इमरान अहमद खान नियाजी जो हमारे वजीर आजम हैं, उन्होंने फरमाया कि हमारी रोजी रोटी चलना, कारोबार चलना और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंस्ट्रक्शन का जब वो लफ्ज अदा करते हैं कि तो उनके चेहरा पर एक देखने वाली चीज नजर आती है। तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कोविड के सामने एक्सपोज किया। गुज़श्ता साल जब एक पीक के बाद ये दोबारा नीचे गया तो हम जैसे लोग जो कोविड से खौफजदा थे, पीटीआई के कारकुनान ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू किया और कहा कि ये लोग बिला वजह डराते थे और पाकिस्तान को अल्लाह ताला की जात ने और मुख्तलिफ दीगर और ये भी दावा किया गया कि इमरान खान की पॉलिसी बेहतरीन साबित हुई। लेकिन हम नाचीज उस वक्त भी ये देख रहे थे कि एक ऐसी बीमारी जिस पर 3 से 6 महीना में मुकम्मल काबू पाकर आप अपने मुल्क को लॉक कर सकते हैं, आने जाने वालों की केयर कर सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, उस अमल को सेबोटाज किया गया और उसके बरक्स हर घर तक कोविड फैलाया गया। आज ये वायरस या जियरसोमा जो इस वक्त मल्टी डायमेंशनल हैत चेंज कर चुका है, कई तरह के वेरिएंट इसमें दस्तयाब हैं, वो मुल्क के हर घर में और हर शख्स में मौजूद है। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं वो बीमार नहीं हैं और मैंने पहली वीडियो में भी ये बताया था कि ये सेगमेंट आबादी का खतरनाक तरीन सेगमेंट है क्योंकि उन पर कोई अलामात जाहिर नहीं हुई, उन पर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो परवाह नहीं करते, वो इसे आम लोगों में फैलाते चले जाते हैं। और जो ही जब कोई अंदरूनी तौर पर कमजोर शख्स मुतासिर होता है या किसी भी तरह की कोई लापरवाही होती है तो फिर अचानक मालूम होता है कि बंदा गया। आज फिर पाकिस्तान के अंदर कोविड की अफरियत उसी तरह से सर उठा चुकी है जिस तरह गुज़श्ता साल अप्रैल में थी। अब यकीनी तौर पर यह मामला बिलाशुबा लॉकडाउन से इस पर कुछ काबू पाना मुमकिन है, लेकिन यह इस कदर वसी पैमाना पर फैल चुका है कि जिस कदर आसानी से या कम वसाइल से गुज़श्ता साल इस पर काबू पाना मुमकिन था, आज मुमकिन नहीं है। साइमल्टेनियसली या बैन ही इसी वक्त में एक और खुदा की तरफ से जो मदद पहुंची है कि इस वक्त मार्केट में
काफी तादाद में आसानी के साथ दस्तयाब होने वाली वैक्सीन मुहैया हो चुकी हैं। अब फिर वही बात कि हुकूमत की अगर तरजीह हो तो हुकूमत किसी भी तरह के अपने फंड्स को, अखराजात को महदूद करने के बाद अगर अपनी पहली तरजीह यह बनाए कि पूरे मुल्क को वैक्सीनेट किया जाए, सब लोगों को बिला किसी फर्क के सब लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाए, तो ये नामुमकिन काम नहीं है, ये मुमकिनात में से है और इसे कम से कम वक्त में इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि हुकूमत की तरजीहात में ये नहीं है। हुकूमत वो सब काम अब करने चली है जो पिछले साल किया जाना चाहिए थे। पिछले साल ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ईद तो साल में एक बार आती है, अगर बच्चों को कपड़े नए नहीं मिलेंगे और कारोबारी लोगों का सीजन बर्बाद हो गया तो फिर क्या होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज प्लीज्ड, उन्हें खुशी हुई ये लिखते हुए, उन्होंने कहा कि कोविड कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई वबा नहीं है और इससे कोई खतरा होने के इम्कानात नहीं है। बहरहाल आज ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदेशा है कि मामलात इससे ज्यादा बिगड़ेंगे। मेरी दुआ है कि मामलात ना बिगड़े, लेकिन बहरहाल चूंकि गुज़िश्ता एक साल में मैंने भी भरपूर एहतियात के बावजूद, मैं खुद कोविड का शिकार हुआ, मेरी फैमिली में कोविड आया, तो मैं फिर याद करवाता हूं कि इसकी सबसे आसान और सबसे सहूलत वाली और मुफ्त जो इलाज है वो ये है कि आप इससे बच जाएं। बचने की ये सूरत है कि आप हजूम में ना जाएं, लोगों के अंदर नहीं बैठें, मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और घर वापस आते ही अपने साथ जब भी आपको मौका मिले बार बार हाथों को धोते रहें। चूंकि कोविड को अल्टीमेटली किसी न किसी इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होना है और खसूसी तौर पर जमघटे में ना जाए। मैंने पहली वीडियो में बयान किया था कि कोविड की दो सूरतें हो सकती हैं। एक लो वायरल लोड हो सकता है, आप पे थोड़ा सा, आप किसी एक इफेक्टेड बंदे के पास 2-4 मिनट के लिए रहे, कुछ वायरल लोड आप तक मुंतकिल हुआ, उस पर आपके अंदर की फितरी इम्यूनिटी ने काबू पा लिया। लेकिन सूरत बाज़ ऐसी होती है और खसूसी तौर पर जो हेल्थ के शोबा के लोग हैं या कारोबारी लोग हैं कि आप मुसलसल कई घंटे तक कई मरीजों के दरमियान में बैठे रहे, तो जब हैवी वायरल लोड का अटैक होता है तो उससे बचना मुमकिन नहीं होता। अब मैं इस वक्त अर्ज करूंगा कि आज क्या मुमकिन है, हुकूमत को क्या करना चाहिए। अर्ज करता हूं कि हुकूमत की पहली तरजीह अवाम होते हैं। जमहूरी रियासत में सबसे वैल्यूएबल एसेट, रियासत का सबसे बड़ा असासा अवाम होते हैं, अफरादी कुव्वत होती है, लोगों को बचाना सबसे अहम होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस हुकूमत की तरजीहात में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि आप वैक्सीन परचेज करते हैं, आप वैक्सीन को खरीदते हैं और यकीनी तौर पर इसके लिए बहुत ज्यादा बड़े वसाइल नहीं चाहिए। आप एक साल के बजट को और खसूसी तौर पर दफाई तरक्की के बजट को आप महदूद हद में ले आए तो आप काफी हद तक अपने अखराजात पर काबू पाकर आप इसको कवर कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह होती है, जो सबसे बड़ी खामी हमें इमरान खान और पीटीआई की इस हुकूमत में नजर आई है, कि इसके सब ओहदेदार मुंह से काम करने के आदी हैं। राजनीति में, रियासत चलाने के कारोबार में जुबानी कलामी गुफ्तगू की कोई हैसियत नहीं होती। इसके लिए आपके पास डिपार्टमेंट्स कायम है, आपके पास महकमे कायम है और आपको बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत बड़ी तादाद में खतो किताबत करना होती है। मैं नहीं समझता कि आज तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किसी भी बड़ी डोनर एजेंसी को कोई खत लिखा है कि उनका मुल्क गरीब है, उनका मुल्क अदायगी नहीं कर सकता, तो उन्हें कोविड की वैक्सीन जो है वो डोनेशन में दी जाए। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ। और तो और अभी आपने देखा होगा कि सिंध हुकूमत ने अपने अखराजात से, अपने बजट से वैक्सीन खरीदने की रिक्वेस्ट, चूंकि वो एक सूबा है, मुल्क नहीं है, वो बराह रास्त किसी स्टेट को नहीं लिख सकते, तो उन्होंने वफाकी हुकूमत के जरिए लिखा। तो वफाकी हुकूमत ने 6 महीने तक यह खत अपने पास फ्रीज करके रखा और उन्हें इजाजत नहीं दी कि वो बर वक्त वैक्सीन इंपोर्ट कर सके। तो ये सब करने के काम हैं जो हुकूमती इदारों को करना होते हैं और मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म की मुदाखलत के बगैर भी इदारों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत के वक्त में सब इदारे अपनी अपनी जगह पर गैर फाल हो चुके हैं और उसका नतीजा ये है। मैं मिसाल देता हूं कि सऊदी वली अहद जब पाकिस्तान आए तो अचानक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उठ खड़े हुए और उन्होंने बताया कि 2000 से ज्यादा लोग वहां पर कैद हैं सऊदी अरब में। तो प्रिंस को यकीनी तौर पर ये
प्रोटोकॉल की एक खिलाफ वर्जी थी। बुरा लगा होगा कि खाने के मौका पर ऐसी बात की गई है। उन्होंने बहरहाल वादा कर लिया कि वो इस मामला को देखेंगे। अब इस मामला को तकमील तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि इस दावत के बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला और वजारत खारजा उन लोगों का डाटा सऊदी किंग को प्रोवाइड करते, बाकायदा खतूत लिखे जाते और पाकिस्तान की एम्बेसी वहां पर अपने केस को प्लीड करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज भी कामरान के वो 2000 या 2200 भाई वो सऊदी अरब में ही हैं और अगले कई साल तक वहां रहने का अंदेशा है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान की वजारत सेहत को, पाकिस्तान की वजारत खारजा को खसूसी तौर पर इस वक्त बहुत ज्यादा फाल किरदार अदा करना चाहिए और पीटीआई की इस हुकूमत को इन बातों को अब सीख लेना चाहिए। उन्हें हुकूमत में आए हुए 3 साल हो चुके हैं कि वो पूरी दुनिया में कायम डोनर एजेंसी से रब्ता करें, उन्हें बार बार खतूत लिखें, उन्हें बताएं कि उनका मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, उनका मुल्क गरीब है, उनके मुल्क के पास वसाइल कम दस्तयाब हैं, तो लिहाजा वो पाकिस्तान की कसीर आबादी को बचाने के लिए वैक्सीन डोनेशन में दें। और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर पाकिस्तान अगले 1 साल के अंदर अपनी 100% आबादी की वैक्सीनेशन कर दे तो इस बीमारी पर काबू पाना आसान होगा। लेकिन जो शरह इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को वैक्सीन दस्तयाब होने की है, उसके एतबार से अंदाजा लगाया गया है कि पाकिस्तान अगले 10 साल के बाद भी सिर्फ अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट कर पाएगा। अब इस बात को याद रखें कि पूरी दुनिया में गरीब ममालिक हों या अमीर ममालिक हों, वो 1 से 2 साल के अंदर कोविड पर काबू पा लेंगे और वो पाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट्स और बिजनेस बैन कर देंगे और पाकिस्तान को लंबे अरसा तक, जैसे पोलियो की वजह से आज भी पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल हैं, इसी तरह पाकिस्तान की माइशत बहरान का शिकार रहेगी और पाकिस्तान के साथ तिजारत और बैनुल अक़वामी इंटरैक्शन और वजीर आज़म का जो ख्वाब है कि पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, जब तक कोविड का आखिरी पेशेंट भी कोविड पॉजिटिव एक भी पाकिस्तान में होगा, बैनुल अक़वामी टूरिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोविड इस वक्त पूरी दुनिया की तरजीह में पहले नंबर पर है। हुकूमत को, हुकूमत के कारपरदान को, आला ओहदेदारों को और रियासती अपरेटस को बजाते खुद इस बात पर संजीदगी से गौर करना है कि पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर करने के लिए पहली तरजीह के तौर पर कोविड पर काबू पाना जरूरी अमर है। और इसके साथ साथ अवाम से भी इस्तदा है कि वो इस बात को संजीदा ले। यकीनी तौर पर जिस घर में 2-4 डेड बॉडीज उठ चुकी हैं, वो लोग तो संजीदा हो चुके हैं, लेकिन ये क्यों जरूरी है कि सब लोग उस मंजर को देखकर सीखें। आज मैं सब पाकिस्तानी दोस्तों से, सब पाकिस्तानी भाइयों से इस्तदा करता हूं कि पहली तरजीह में जिस तरह भी मुमकिन हो सके अपनी फैमिली को वैक्सीनेट करवाने की कोशिश करें और इसके बाद मुसलसल मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और अपने आप को हजूम में जाने से बचाएं, मजमा में जाने से बचाएं। और यकीनी तौर पर मजहबी इबादत अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला ने उज़र के साथ इजाजत दी है कि आप उन्हें तन्हाई में या अलहदगी में भी अदा कर सकते हैं। तो जो ऐन शरई रुखसत हाय मौजूद है, उनका फायदा उठाएं और दुरुस्त तौर पर इस्लामी तालीमात को समझकर पढ़ने की कोशिश करें और नफली इबादत को घरों पर सरंजाम देने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हुकूमत से की गई इस्तदा और आवाम से की गई इस्तदा दोनों पर कुछ ना कुछ असर जरूर होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज हम कलील तरीन वक्त में, आने वाले वक्त में कोविड फ्री मुल्क बन सकेंगे। खुदा ताला से दुआ है और दोस्तों से तावन की दरखास्त है। हुकूमत से इस्तदा है कि वो अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में और अवाम के मुस्तकबिल के बारे में बेहतर से बेहतरीन फैसला करें। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।